नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं, कुछ नए टॉपिक लेकर के आए हैं और जिसमें हम बात करेंगे कि पूर्णिमा का असर निफ्टी 50 पर कैसे पड़ता है और कौन सी पूर्णिमा सबसे पावरफुल होती है, किस पूर्णिमा में कैसे काम करना चाहिए हमें। ठीक है। तो टॉपिक का नाम हम रखते हैं आज का, पूर्णिमा का इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट स्पेशली निफ्टी 50 पर कैसे पड़ता है। और साथ ही जानिए कौन सी पूर्णिमा सबसे पावरफुल होती है और क्यों होती है। अगर आप भी चाहते हैं मार्केट में नेचुरल रिदम को समझना और ग्रहों के साइकिल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले कि पूर्णिमा का अर्थ और ग्रहों का समर्थ ये क्या है। अब पूर्णिमा यानी फुल मून एक ऐसा समय होता है जब चंद्रमा जो है अपने मैक्सिमम इल्यूमिनेशन में होते हैं और सूर्य के एग्जैक्टली अपोजिट साइड में होते हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मून मून जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस, सेंटिमेंट्स, लिक्विडिटी और क्राउड साइकोलॉजी का। और जब मून फुल होता है तो मार्केट सेंटिमेंट्स ज़्यादा सेंसिटिव और रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है। पूर्णिमा के दौरान जो है मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं। मेजर रिवर्सल या ब्रेकडाउन देखा जाता है इसमें। फिर इसमें देखा जाता है कि जैसे इमोशनल बाइंग या पैनिक सेलिंग काफ़ी कॉमन होती है पूर्णिमा के टाइम पे। ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं कि कौन सी पूर्णिमा सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं कि पूर्णिमा का डेट्स जो है आप गूगल से निकाल सकते हैं। गूगल पर डालेंगे पूर्णिमा का डेट 2024, 2023, 2025 और जो भी ऊपर वेबसाइट्स आता है उसको खोल दीजिए। सारे वेबसाइट्स पे सेम ही डेट रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। मैं जनरली अपना एस्ट्रोलॉजी के लिए इस साइट को यूज़ करता हूँ। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इसको यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए यूज़र फ्रेंडली लगता है ये, है ना। तो इस तरह से आप डेट्स देख सकते हैं, जैसे इस साल में 13 जनवरी थे, 12 फरवरी थे, 13 मार्च थे और आने वाले हैं 14 मार्च, सॉरी अब 12 अप्रैल को है, फिर 12 मई को आ रहा है, 10 जून को आ रहा है। इस तरह से आने वाले डेट्स हैं। ठीक है। अब उसी तरह से अब हम समझते हैं कि कौन सी पूर्णिमा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो हर पूर्णिमा का इफेक्ट एक जैसा नहीं होता है। ये चीज़ आप पहले समझ लिए कि जितने भी पूर्णिमा आते हैं, जितने भी डेट्स आपके सामने दिख रहे हैं, ये सबका इफेक्ट एक जैसा नहीं होगा। कुछ स्पेसिफिक पूर्णिमा ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे कि चैत्र मंथ, चैत्र पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। अगर आप हिंदी को अच्छे से समझते हैं तो चैत्र चैत्र पूर्णिमा एक होता है जो कि मार्च अप्रैल के टाइम पे आता है। ठीक है। तो अभी जो आने वाला पूर्णिमा है वो इफेक्टिव है, अभी जो गया पूर्णिमा है वो भी इफेक्टिव था। हिंदू न्यू ईयर के आसपास होती है चैत्र पूर्णिमा, और सेंटिमेंट जो है ज़्यादा शिफ्ट होता है इसमें। ट्रेडर्स फ्रेश व्यू लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में होता है ये, जिसकी वजह से। ठीक है। फिर दूसरा पूर्णिमा होता है शरद पूर्णिमा, जो कि अक्टूबर मंथ में आता है। इसमें लिक्विडिटी इनफ्लो ज़्यादा होता है। फेस्टिवल्स के टाइम होते हैं, ऐसे जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में दुर्गा पूजा मनाया जाता है उस टाइम पे। ठीक है। फिर बुल्स का सेंटिमेंट स्ट्रांग होता है। हर साल आप देखेंगे तो स्ट्रांग ही होता है, लेकिन लास्ट ईयर 2024 में अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्रैश होना वहीं से शुरू हुआ था, सितंबर से शुरू हुआ था। तीसरा होता है गुरु पूर्णिमा, जो कि जुलाई मंथ में जनरली आता है। तो इसमें जुपिटर इन्फ्लुएंस के चलते नॉलेज बेस्ड और बिग इंस्टीट्यूशंस के एंट्री एग्जिट यहाँ डिसाइड होते हैं। चौथा होता है पूर्णिमा प्लस ग्रहण, जैसे लूनार इक्लिप्स बोलते हैं इनको। तो जब पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है तो मार्केट में सडन और शार्प मूव देखे जाते हैं। और पांचवा होता है नक्षत्र बेस्ड पूर्णिमा पूर्णिमा जो कि पूर्णिमा अश्विनी, भरणी, पुष्य या माघ नक्षत्र में हो तो इफेक्ट और भी ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी रहती है निफ्टी 50 पे, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट पे हम बात करें तो। और ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर ये डेट्स को आप कहीं मेंशन नहीं कर रहे हैं, कहीं लिख नहीं रहे हैं, तो फिर आपके फ्यूचर में इस वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। इस डेट्स को एक बार नोट करें,
फिर मैं जैसे बताऊंगा बैक टेस्ट के बारे में बताऊंगा, आप उसको बैक टेस्ट करें तब जाके आपको मजा आएगा। अदरवाइज जैसे डेट्स देखते जाएंगे, वीडियो देखते जाएंगे, नाम सुनते जाएंगे, नया नया नाम, एक तो ऐसे ही नया नया नाम है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम लोग काम करते हैं, तो नए नए नाम है, अगर इन चीज़ों को हम नोट नहीं करेंगे कहीं पे, माइंड में सेट नहीं होगा, तो फिर काम नहीं हो पाएगा और कुछ मज़ा भी नहीं आएगा काम करने में। ठीक है, चलिए अब हम कुछ बात करेंगे हिस्टोरिकल डेट्स के बारे में। जैसे कुछ इफेक्टिव पूर्णिमा के डेट्स हमने निकाल के रखे हैं, आप भी गूगल करके चैत्र पूर्णिमा, जैसे शरद पूर्णिमा मैंने बताया, गुरु पूर्णिमा है ना, नक्षत्र पूर्णिमा, या फिर पूर्णिमा प्लस चंद्र ग्रहण जो बताया, ऐसे डेट्स आप निकालिए और उस डेट्स पे जाकर के टेस्ट कीजिएगा। जैसे मैंने कुछ डेट्स निकाल के रखे हैं, 25 मार्च 2024 जिस दिन चैत्र पूर्णिमा था, ठीक है, तो उस दिन निफ्टी 50 ने एक रिवर्सल दिया था, और मतलब काफी डीप फॉल होने के बाद एक रिवर्सल दिया था, और स्ट्रॉन्ग बुलिश उसमें देखे गए थे। अब इस डेट्स पे हम चलते हैं, 25 मार्च 2024, 25 मार्च 2024 है ना, अभी हम चल रहे हैं 23 में आ गए, मार्च 25 मार्च 2024 राइट। अब ये हो गए सर हमारे मार्च के महीने, ये मार्च के महीने थे, और 25 मार्च की अगर हम बात करें, 19 मार्च, 20, 21, 22, 26, ये था 22 मार्च, और उस थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये जो कैंडल दिख रहा है, ये 22 मार्च का कैंडल है। उसके बाद 23-24 छुट्टी रही है, फिर 25 को भी छुट्टी रही है, और अगला दिन मार्केट जो खुला है वो खुला है 26 को। अब 26 से देखेंगे, इसके पहले आप देखेंगे ये फॉल हुआ था, और इसके पहले स्टार्ट हो चुका था, है ना, क्या बोलते हैं, मतलब बुलिश जो होना था मार्केट को, इसके पहले 1-2 दिन पहले स्टार्ट हो चुका था। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको कि पूर्णिमा का इफेक्ट जो होता है ना, एक दिन आगे पीछे से स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 दिन पहले स्टार्ट हो गया, कभी कई बार आप देखेंगे कि एक दिन बाद स्टार्ट होता है, तो आप सेम डेट पे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि उसी दिन से मार्केट मार्केट गिरना शुरू होगा, या फिर उसी दिन से मार्केट उठना शुरू होगा। एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्या होता है ना कि आगे पीछे होने का रीजंस ये होता है कि जब इनके एंगल्स होते हैं, प्लैनेट्स के जब एंगल्स होते हैं, तो कई बार पूर्णिमा का एंगल हम देखते हैं कि जैसे कोलकाता के टाइम, कोलकाता के बेस पे हो गया, कई बार हो गया लोकेशन में हम देखें, दिल्ली के लोकेशन में हो गया, कई बार चेन्नई के लोकेशन में हो गया, बट वो इफेक्ट तब होता है जब मुंबई, क्योंकि हमारा एनएससी जो है, एनएससी का हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी कहिए मुंबई में है, मुंबई के मुंबई लोकेशन के बेसिस पे जब ये पूर्णिमा इफेक्टिव होता है, जब से तब से ये स्टार्ट होता है, तो उसी चक्कर में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, अब 26 तारीख से आप देखेंगे तो 26 तारीख से मार्केट में उछाल शुरू हुआ है, और ये जाके रुका है करीब करीब, यहाँ देख लीजिए, करीब करीब ये गया है 828 पॉइंट के आसपास का इसने जर्नी दिया है, ये डेट। फिर उसी तरह से एक और डेट है 28 अक्टूबर 2023 का डेट है, हम उस डेट पे चलते हैं। 28 अक्टूबर 2023 का डेट है, 28 अक्टूबर, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, 28, 26, 27, 28, ये 27 के बाद मार्केट 30 को खुला है, ठीक है। 28 अक्टूबर को क्या हुआ था, ये शरद पूर्णिमा का एक डेट है, ठीक है, और इसमें बुलिश ब्रेकआउट हुआ था, थोड़ा सा हल्का सा कंसोलिडेशन कह सकते हैं कि फेज था, जैसे कि हमारे नक्षत्र बता रहे हैं कि थोड़े से कंसोलिडेशन फेज होने के बाद यहाँ से जो हुआ था, एक रैली मिली थी और बुलिश ब्रेकआउट हुआ था, और रैली अच्छी खासी मिली थी। आप देखेंगे इस रैली के बारे में, तो रैली बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। रैली यहाँ से स्टार्ट होता है और रैली चलते जाता है करीब करीब, आप देख सकते हैं यहाँ तक, तो हम कंसिडर कर सकते हैं रैली को, जो कि 2500 पॉइंट का रैली देके आया है अपने को, ठीक है। तो इतनी बड़ी रैली हमें मिली थी इस डेट्स में, शरद पूर्णिमा की डेट्स में। अब तीसरा डेट का हम बात करते हैं 3 जुलाई 2023 का,
3 जुलाई 2023, ये हो गया जुलाई और ये हो गया 2 3 3 जुलाई को मार्केट, हाँ 3 जुलाई ये रहा, 3 जुलाई को मंडे था, मार्केट खुला था। अब 3 जुलाई 2023 के दिन जो था, ये गुरु पूर्णिमा था उस दिन। इसमें सेंटिमेंट्स मिला है, मार्केट में मूव भी मिला है, थोड़ा सा साइडवेज चला है मार्केट, लेकिन साइडवेज टुवार्ड्स बुलिशनेस रहा है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो साइडवेज टुवार्ड्स बुलिशनेस रहा है। अब इसमें जैसे हम निफ्टी की बात करते हैं, हम सेलर्स हैं, तो निफ्टी में जब सेल का काम करते हैं तो हमें 3 टाइप का हम डायरेक्शन देखते हैं। या तो मार्केट में बुलिशनेस मिल जाए, या फिर मार्केट में बेरिशनेस मिल जाए, या फिर मार्केट में साइडवेज ही मिले। अगर 1 वीक तक साइडवेज ही चलता है तो हमें पूरे के पूरी जो उसकी एक्सपायरी तक जो भी हमें प्रीमियम्स रहते हैं वो सारे प्रीमियम्स हमें डीके में मिल जाते हैं। या फिर डायरेक्शनल होता है तो सिंगल साइडेड ट्रेड हम बनाते हैं, या तो बुलिश हो या फिर बेरिश हो, हम सिंगल साइडेड ट्रेड बनाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज, 8 दिन का मार्केट था जो कि साइडवेज में चला है। अब इसमें ये भी हम सेलर्स के लिए फायदे की चीज है कि हम यहाँ पे चल सकते हैं, लेकिन ठीक है, हमें डायरेक्शन की बात करनी है। अगर ये डेट्स मिलता है तो हमें डायरेक्शन मिला कि नहीं मिला। तो ये डेट्स है 3 तारीख का, और 3 तारीख से लेके निफ्टी ने धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया है, और इसने जो हाई लगाया है वहां तक 750 का हमें मूव मिला है। ठीक है, ये हमें 750 का मूव मिला है। ओके, अब फिर हम बात करते हैं इसमें जो था, थोड़ा सा एफ जो है शिफ्ट हुए थे। जैसे इसके पहले कुछ दिन तक साइडवेज तो नहीं था, बुलिश था, और उसके पहले साइडवेज चला था, फिर यहाँ से इन्होंने शिफ्ट होना शुरू किया था, फिर यहाँ थोड़ा रुके हैं, फिर जाके यहाँ पे रुके हैं। ठीक है, अब अगला डेट्स की अगर हम बात करें तो वो है 8 नवंबर 2022। 8 नवंबर 2022 पे चलते हैं। ये हो गया नवंबर का महीना, ये हो गया आपको 8 तारीख, 7 तारीख का ये है। और हम बात करें 8 नवंबर से, तो 8 नवंबर को मार्केट बंद था, उसके बाद 9 नवंबर को मार्केट खुला है। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने किस तरह से रास्ता बनाया है, टोटल कंफ्यूजिंग था ये। यहाँ से आके फिर यहाँ गया है, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आके मतलब ऐसे गया है मार्केट। ठीक है, अब ये इस पे आप क्या समझेंगे, ये तो कंफ्यूजन हो गया, ऊपर भी गया नीचे भी गया। तो ये जो था ये ऐसा पूर्णिमा था जैसे कि ग्रह के साथ, जैसे मैंने बताया था ना कि चंद्र ग्रहण के साथ जो पूर्णिमा होता है, सूर्य तो ऐसे पूर्णिमा पे फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन देखने को मिलते हैं। तो ये जो था अपना, ये फॉल्स ब्रेकडाउन था। ये अब इसमें हम ट्रैप में आ सकते थे। मार्केट ने अगला दिन यहाँ पे जब खुला सब, और मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया है रेड कैंडल बना के। अब उस दिन अगर हम सोचते कि डायरेक्शनल है तो भाई उस दिन तो हम ट्रैप में आ जाते। यहाँ से हम पोजीशन बना लेते बेरिस का, हम यहाँ पे बेच देते कॉल, और अगले दिन मार्केट ने जो गैप अप दिया है, हालत हो जाती इसमें खराब। ठीक है, तो हाई वोलेटिलिटी थी इस दिन, और निफ्टी ने जो था इसमें थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकडाउन दिया है। तो ऐसे ब्रेकडाउन से बचने के लिए आपको ये सारे डेट्स पते होने चाहिए, और कौन से डेट्स जो है कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं, इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ऐसी चीज़ों से बचने के लिए। कई बार होते हैं ना, मैंने देखा कुछ स्कैल्पर्स जो होते हैं, जनरली वो लोग तो 1 मिनट 2 मिनट का ट्रेड लेते हैं, 5 मिनट का लेते हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा जो करेजियस होते हैं, वो क्या करते हैं कि देखते हैं अरे मार्केट तो नीचे चल चल ही रहा है, चलो पुट बाई करके छोड़ देते हैं नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे अगर किसी ने पुट बाई करके छोड़ा होगा तो इस दिन उसकी क्या हालत हुई होगी, कैपिटल ही आधी हो गई होगी, या कैपिटल ही खत्म हो गई होगी ऐसे हालत में। ठीक है, तो इन चीजों से बचना चाहिए हम लोग को। चलिए एक और डेट पे चलते हैं, 17 अप्रैल 2022। एक और डेट हमने रखा है 17 अप्रैल 2022। ये 2022, और अप्रैल की हम बात करें 16
17, अब देखिए ये है 13 अप्रैल, उसके बाद मार्केट खुला है 18 अप्रैल को, 5 दिन की गैप है इसमें। ठीक है, अब ये जो डेट है ये नक्षत्र पूर्णिमा का डेट है, जिसमें स्विंग मूवमेंट हुआ है और थोड़े से इसमें क्या बोल सकते हैं कि ट्रैप्ड ब्रेकआउट भी हुआ है, फॉल्स ब्रेकआउट भी हुआ है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इस दिन से मार्केट ने एक बनाया बॉटम, फिर बनाया टॉप, फिर बनाया एक बॉटम, फिर बनाया एक टॉप, उसके बाद गिरा धड़ाम। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट है गिरा है। अब हम ओवरऑल देखें मार्केट यहाँ से कहाँ मतलब कितना गिरा है, तो वो गिरा तो टोटल 1600 पॉइंट है, लेकिन इस 1600 पॉइंट को लेने के लिए आपको 1 2 3 टप्पे खाने पड़े। ठीक है, तो ऐसे टप्पे खाने से अच्छे हैं कि आपको ये डेट्स पता हो और वो डेट्स के बारे में आपको पता हो कि जब ये डेट्स आता है तो हमें फॉल्स ब्रेकआउट मिल सकता है, हमें फॉल्स ब्रेकडाउन मिल सकते हैं, हमें निफ्टी ट्रैप में ला सकता है, मतलब मार्केट ट्रैप में ला सकता है। तो इसके लिए 2 डेट्स आप ध्यान में रखिएगा कि जो चंद्र ग्रहण के साथ और या फिर सूर्य ग्रहण के साथ जब पूर्णिमा आता है, तो एक वो डेट्स और नक्षत्र के साथ जो पूर्णिमा आता है, नक्षत्र पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, स्वाति पूर्णिमा कुछ लोग बोलते हैं, है ना, तो ये डेट्स, ये 2 डेट्स जो होते हैं ये फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन या फिर ट्रैप में आपको लेकर के आते हैं, जैसे ऐसे 2-3 टप्पे भी खिलाते हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल बताते हैं कि पूर्णिमा के आसपास मार्केट में सेंटीमेंट जो है शिफ्ट, वोलेटिलिटी और शार्प मूव काफी कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे टाइम पे पूर्णिमा के टाइम पे हमें ट्रेडिंग करना कैसे चाहिए। तो अगर आप पूर्णिमा के दौरान ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान में रखें जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अवॉइड ओवर लिवरेज्ड पोजीशन, मतलब लिवरेज लेके आप काम ही ना करें। वॉच फॉर की प्लानेटरी एस्पेक्ट्स विथ मून, जैसे सैटर्न मार्स का एस्पेक्ट आप ढूंढें। देखें कि मून किस नक्षत्र में है और किस ग्रह से कंजंक्शन है। एक दिन पहले और एक दिन बाद जो पूर्णिमा के होते हैं, दोनों दिन हाई इम्पैक्ट होते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं बट जनरली दोनों दिन जो है हाईली इम्पैक्टेड होते हैं। ठीक है, अब अगला बात करते हैं कि निफ्टी 50 ट्रेडर्स के लिए एक छोटी सी टिप हम पूर्णिमा के बेसिस पे देना चाहेंगे। अगर पूर्णिमा को सैटर्न का एस्पेक्ट हो या मून का एस्पेक्ट हो, जैसे मून जब स्कॉर्पियो में हो तो पैनिक सेलिंग आती है, और अगर मून टॉरस या कैंसर में हो तो बुलिश स्ट्रेंथ मिल सकता है। ठीक है, बहुत लोगों का ये सवाल रहा होगा कि भाई ये डेट्स के, जब भी ये डेट्स पे जा रहे हैं मार्केट मूव तो मिल रहा है, डायरेक्शन चेंज तो हो रहा है, लेकिन हमें पता कैसे चले कि किस डेट पे मार्केट बुलिश हो जाएगा, किस डेट पे मार्केट बेयरिश हो जाएगा, इन चीजों के बारे में हमें कैसे पता चले। तो इन चीजों को जानने के लिए हमने बता दिया कि ध्यान रखिए कि बुलिश कब होगा, बेयरिश कब। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर पूर्णिमा को सैटर्न का एस्पेक्ट हो या मून जो स्कॉर्पियो में हो तो बेयरिश मार्केट हो जाएगा, और अगर मून टॉरस या कैंसर में हो तो बुलिश स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा अपने पूर्णिमा का पूरा जर्नी, पूर्णिमा का स्टोरी, और ये हमारा था डीप डाइव पूर्णिमा और उसके स्टॉक्स मार्केट पर इफेक्ट। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी पूर्णिमा इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह के मून मार्केट में सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करता है, और कैसे आप इस नॉलेज का यूज करके अपने ट्रेड्स को टाइम टू टाइम एंट्री और एग्जिट बना सकते हैं, है ना। और अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए
और भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट का रियल कनेक्शन समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।